अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADC पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं, एग्जाम्स प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें ताकि इस साल आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनके साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने कितना इंट्रोडक्शन लिखना है, कितनी डेफिनेशंस लिखनी है, कितने पॉइंट्स के अंदर हेडिंग्स होनी चाहिए, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल सकती हैं। और दोनों जो क्लासेज हैं आपकी बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 दोनों के इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चंस भी आपको अपलोड कर दिए हैं, तो आप स्टूडेंट्स वो भी देख लें। मैंने 10 से 11 या 12 या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन मैं सिर्फ दे रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स उन 15 क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर वाले मस्ट आएंगे। आज हम जिस क्लास की बात करने लगे हैं वो क्लास है ADC पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2। बीकॉम पार्ट 2 की बुक है एडवांस अकाउंटिंग। मैंने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर बोनस इशू राइट इशू मैंने उसका एक ट्रिक बताया था दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा वो ट्रिक तो वो चैप्टर का ट्रिक देखें, सर्च करें, आपको मिल जाएगी, वीडियो आपको मिल जाएगी और बहुत इजी वे में आपको समझाया। आपको कोई भी क्वेश्चन वो अपने पास से भी डाल के दे देता है ना, तो इस तरह आपको समझाया कि वो अपने पास से भी डाल के दे दो तो आप क्वेश्चन को कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो चैप्टर है डिबेंचर। अब डिबेंचर का आपको ऐसी टेक्निक से समझाऊंगा कि आपके लेक्चर इख्तिताम होने एंड होने से पहले तक आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। चलें शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है डिबेंचर। डिबेंचर चलें थोड़ा सा बात कर रहे थे डिबेंचर की। डिबेंचर होता क्या है असल में ना, बेसिकली जब कंपनी को लोन चाहिए होता है या पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो कंपनी शेयर इशू करती है। अब कंपनी कहती है कि अच्छा मैंने इतने शेयर इशू कर लिए हैं। शेयर इशू कंपनी करेगी तो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। शेयर होल्डर्स एक्चुअल में कंपनी के मालिक होते हैं। तो कंपनी कहती है इसका मतलब है हर साल हर दफ़ा जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े मैं नए शेयर इशू करूं, फिर नए शेयर होल्डर बनाऊं, तो इस तरह तो मेरे मालिक तो बहुत ज़्यादा कंपनी के हो जाएंगे। सो कंपनी क्या करती है, पैसा गेन करने के लिए डिबेंचर्स इशू करती है। डिबेंचर भी जस्ट लाइक शेयर की तरह का होता है, कागज़। लेकिन इसमें और शेयर में एक फ़र्क है। शेयर जो ख़रीदता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है, लेकिन जो डिबेंचर ख़रीदता है, फ़र्ज़ करें मैं कंपनी हूँ, मैंने डिबेंचर दिया कुछ लोगों को, तो मैंने जिन लोगों को मैंने डिबेंचर दिया उन लोगों से मैंने बोला कि इतने का डिबेंचर ख़रीद लो, जैसे शेयर में हम परसेंटेज शो करते हैं, इतने का डिबेंचर ख़रीद लो पार पे या उसको डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। तो मुस्तकबिल में जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे डिबेंचर ले लूँगा और आपको पैसे आपके लुटा दूँगा। ये सिर्फ फ़र्क होता है, ये जस्ट लाइक लोन होता है कंपनी का। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ताला एक एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊँगा। अब करते ऐसा है कि आपको ना अक्सर औकात वो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछता है, पेपर में क्वेश्चन वो 3 तरह का आपको पूछता है। नंबर 1 उसमें से आज डिस्कस करते हैं। पेपर में जब कभी आपको पूछ लेना कि कंपनी ने कंपनी ने डिबेंचर्स परचेज किए हैं, परचेज फॉर रिडम्शन, इसका दूसरा नेम है कैंसिलेशन। एक बात याद रखिएगा, जब भी कंपनी परचेज करे डिबेंचर रिडम्शन के लिए तो याद रखिएगा कैंसिलेशन उसका मतलब होता है। आपने जब अपने क्वेश्चन में ये लाइन आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए, एक इसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिएगा। जैसा कि आपका अगर आप सुहेल अफजल की बुक उठाएं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ना वो कहता है जी कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स फॉर आउटस्टैंडिंग, शेयर्स इशू किए हैं। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने इशू की एंट्री नहीं करनी। 11 से पीछे वाले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देख लेना, तो जब भी डिबेंचर इशू किए जाए ना उसकी हमेशा एंट्री होती है। लेकिन जब आपको ये लिखा है ना कि डिबेंचर इशू किए हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें आपने कभी भी एंटर नहीं करनी। और आगे उसने आपको बताया था कि कंपनी हर साल 2 दफ़ा इंटरेस्ट देती है। कहाँ कहाँ, 30 जून में 6 माह बाद और फिर 6 माह बाद। ठीक है, आगे वाली लाइन जब आपको ये कहते हैं कि कंपनी ने परचेज किए हैं डिबेंचर इशू करने के लिए, सॉरी रिडम्शन के लिए, तो इसमें ना रिडम्शन में 2 चीज़ें आपके पास आएंगी।
एक आपके पास आएगा एक्स इंटरेस्ट, एक पास आपके पास आएगा कम इंटरेस्ट। पहले सुने कम इंटरेस्ट क्या होता है। कम इंटरेस्ट में मैं आगे लिख देता हूं, इसमें इसमें इंटरेस्ट शामिल होता है, यानी कि आपको अलहदा से नहीं निकालना पड़ता। इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, इसमें आपको शामिल नहीं होता तो निकाल कर शामिल करना पड़ता है उसके अंदर। अब ये शामिल होता है शामिल नहीं होता ये आपको बताता हूँ, छोटी सी ट्रिक है, बस ट्रिक को आपने सुनते जाना है। अब फर्ज करें आपके पास ना परचेज किया उसने फॉर रिडम्पशन, तो फॉर रिडम्पशन उसने परचेज किया था, अमाउंट बताइएगा। 3 लाख के शेयर उसने परचेज किए हैं, 3 लाख के टोटल हैं, कंपनी परचेज 40,000 के शेयर उसने परचेज किए हैं कंपनी ने। आगे किस पे, कम इंटरेस्ट के एक्स इंटरेस्ट कितना 100। अब कम 31 मार्च को 31 के 1 अप्रैल को, नहीं जी कंपनी ने ना 31 मार्च को ना, कंपनी ने 31 मार्च को 40,000 के शेयर जो है ना उसने परचेज किए हैं। टोटल शेयर जो थे वो थे 3 लाख के, इसमें से 40,000 के ना उसने कंपनी ने परचेज कर लिए हैं कम इंटरेस्ट में, और इंटरेस्ट कितना है 102। अब देखिएगा इसकी अपना, जब भी आपको परचेज फॉर रिडम्पशन के लिए उसने खरीदे हैं, तो जब आपका परचेज फॉर रिडम्पशन वो कह देना आपने ये एंट्रीज करनी है, रट्टा लगा लीजिएगा 10%, 10% है 12% है, 10% डिबेंचर अकाउंट, आगे डेबिट आपने करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन अकाउंट। अब एक बात याद रखिएगा, जब अब उसने परचेज कितने के किए हैं 40,000 के, परचेज उसने किए हैं 40,000 के। जब भी आप रिडम्पशन की एंट्री करेंगे, दो ये अकाउंट डेबिट होंगे, दो ये अकाउंट क्रेडिट होंगे, यानी कि 10% डिवेंचर, 10 की जगह 12 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फिर बैंक, फिर प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन। जब भी परचेज करें रिडम्पशन के लिए तो ये 10% के आगे जितने का उसने परचेज किया वो ये सारी अमाउंट्स लिख दीजिएगा। ये 40,000 मैंने पूरा लिख दिया आंखें बंद करके, ठीक है। अब इंटरेस्ट की आपने अमाउंट निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालना है। तो देखें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना है ना, तो आपने ये देखना है ये कितने का 40,000 का, ज़रा करें 40,000 आपने करना है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय 3 तकसीम 12। अच्छा 3 क्यों करना है, इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करते हैं आपको पता है ना कि परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ये वाली 10%। अब वो 31 मार्च को उसने परचेज किए थे, तो 31 मार्च को परचेज किए हैं ना, तो कितने मंथ बनते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तकसीम 12 कितना आया जी 1,000 जी, ये आपके पास आ जाता है 1,000। अब देखें, अब बैंक की आपने कैलकुलेशन करनी है, याद रखिएगा बैंक में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जब भी बैंक की कैलकुलेशन करनी है ना, तो आपने क्या करना है, इस 40,000 को आपने करना है 40,000 जितने के परचेज किए डिवाइडेड बाय 100 करें, आपके पास आ जाएगा 400। इसको मल्टीप्लाई करना है कितने का 102, तो करें ज़रा 40800, ये आपके पास अमाउंट आ गई। अब देखिए ये कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट का मतलब है इसमें अमाउंट शामिल है, इसमें इंटरेस्ट शामिल है। आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे लिख देना है, इसको आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बैंक के सामने लिख देना है, आपने इसको बैंक के सामने 40,800। अब देखें इन दोनों को प्लस करें, 40,000 और 1,000, 41,000, 41,000 में से 40,800 माइनस कर दें, तो आपके पास जो आंस आता है वो आपके पास 200 आपके पास आ गया इंटरेस्ट। ये आपकी
कम इंटरेस्ट में हो गई एंट्री। कम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा, जब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को, तो आपने क्या करना है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय 3, मंथ काउंट कर लेने हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च को है ना, तो 31 मार्च का भी पूरा मंथ इसमें इंक्लूडेड होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 तकसीम 100 कर तकसीम 12 करेंगे, आपके पास 1000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक में निकालना, तो बैंक में 40,000 से नहीं निकालना, पर शेयर कितना है, 100 रुपये का ना, उसने नहीं लिखा होगा ना, तो आपने 100 का ही समझना है। अगर उसने किसी क्वेश्चन में ना आपको दिया हो कि पर शेयर कितने का, आपने 100 का समझना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में उसने नहीं था लिखा, तो आपने 40,000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 102 से, तो अब ये कम इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कम है। इंटरेस्ट दो तरह के हैं, कम और एक एक्स, तो आपने वो लिख दिया 40,800, इस दोनों को जमा करने के बाद इसको माइनस कीजिएगा, आपके पास 200 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे क्या काम होता है, इसके आगे काम होता है कि आपने ना इसकी क्लोजिंग एंट्री, मतलब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जून का मंथ आएगा ना, तो जून के मंथ में आपने देना है, 6 माह बाद आपने इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट जब देना है आपने लिख देना है यहाँ 30/6/2018 या 17 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब याद रखें, तो आपने इंटरेस्ट कैसे लेना है, आपने इंटरेस्ट इस तरह लेना है, 40,000 के आपने परचेज किए हुए हैं ना, तो टोटल आपके पास आउटस्टैंडिंग कितने थे, आउटस्टैंडिंग आपके पास थे 3 लाख के, आउटस्टैंडिंग आपके पास कितने थे, आउटस्टैंडिंग आपके पास थे 3 लाख के, तो 3 लाख में से माइनस कर दें 40,000, तो आपके पास पीछे बचता है 2,60,000। अब ये 2,60,000 रुपये 6 मंथ का, ये इंटरेस्ट का मतलब, जब भी लफ्ज इंटरेस्ट का आ जाए तो आपने इस परसेंटेज को नहीं भूलना, लफ्ज आ गया इंटरेस्ट का, आपने ये 10%, अब करें 2,60,000, करें जी 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय 6 तकसीम 12, जी आपके पास आ गया 13,000। ले जी, ये इंटरेस्ट की एंट्री होगी, ये आपने कम इंटरेस्ट निकाल लिया है, ये कम इंटरेस्ट का हमने किया था। कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, इंक्लूड जब आ जाए आपके पास तो आपने समझना है, अलहदा से आपने इंटरेस्ट नहीं निकालना, मैं आपको अभी समझाता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब 60,000 के हैं, तो 31 डेट लिख लेते हैं, चलिए आपको टेंशन ना हो, 31 अगस्त 2018 कर लेते हैं जी, वो 17 तक कोई नहीं, डेट से आपको टेंशन नहीं है, डेट आपके पास अवेलेबल होती है, यही बिल्कुल सेम है एंट्री। जब भी रिडम्पशन है ना करना हमने, फिर इसने कंपनी ने परचेज की है फॉर रिडम्पशन, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा यही एंट्री बिल्कुल सेम रखनी है, अमाउंट चेंज होंगी। ये देखिएगा एंट्री क्या होगी, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये भी डेबिट, टू बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट, टू प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन। अब मैंने क्या कहा था कि 10% डिबेंचर हो तो इसमें जितने का परचेज किया जाता है वो एग्जैक्ट अमाउंट आपने आंखें बंद करके लिख देनी है, 60,000, ये मैंने लिख दिया। अब इंटरेस्ट को आपने कैलकुलेट करना है ना, तो अब आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अब याद रखिएगा, इंटरेस्ट आ गया ना, परसेंटेज लाजमी अप्लाई होगी, और परसेंटेज में डिबेंचर वाले में आपको स्टार्टिंग में बता दी जाती है 10%। आपने करना है, ये देखिएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जून में आपने इंटरेस्ट दे दिया है, तो जून का मंथ हो गया खत्म, जुलाई और 31 अगस्त को आपने परचेज किए हैं, तो ये जुलाई और अगस्त 2 माह, 2/12 कितना आता है जी, 1000, ये भी आ गया 1000, 1,000 रुपया। बात को समझ गए। अक्सर बच्चे बड़ा क्या करते हैं, अक्सर बच्चे ये करते हैं, वो कहते हैं अच्छा 31 अगस्त को ये भी परचेज किए हैं, तो सर हम तो जनवरी से नहीं शुरू करेंगे, जनवरी से क्यों शुरू करेंगे, आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। बच्चे अक्सर कम और एक्स इंटरेस्ट का जब क्वेश्चन करते हैं वो इंटरेस्ट लफ्ज को भूल जाते हैं। एक दिन में बात रखें, जब आपने 30 जून को पहला इंटरेस्ट कंपनी ने पे कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद जब भी कंपनी दोबारा से खरीदेगी अपने एडवेंचर होल्डर से कि भाई ये भी हमें वापस कर दो, हमने कैंसिल करना है, तो याद रखिएगा पहले 6 मंथ का ख़त्म हो गया आपका वो सिलसिला ख़त्म। उसके बाद जिस भी तारीख को वो ख़रीदे, चाहे वो
जुलाई में खरीदे, अगस्त में खरीदे, सितंबर में खरीदे, नवंबर में खरीदे, तो आपने जून से शुरू करना है। मतलब जून का महीना कैंसिल, जुलाई अगस्त 2 माह थे ना, अगस्त सितंबर की फर्स्ट को खरीदे होते फिर भी 2 माह, क्योंकि यकम सितंबर, जब 31 सितंबर के ना फिर आपने कहना था 3 माह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 आ गई कैलकुलेशन, आपने ये रफ अमल में कैलकुलेशन कर लेनी है, इस चीज़ को ना आपने जहन में रखना है। तो ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा, 1000। अब बैंक, अब ये चीज़ सुनिएगा, मैंने पिछली दफ़ा बैंक में क्या किया था, 40,000 को डिवाइड 100 किया था, ऐसे ही ना यहाँ पे भी ऐसे ही करें। चलें जी, करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा ये भी वर्किंग। 60,000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 600। 600 को मल्टीप्लाई करें 97 का है ना, 96 का कितना आया जी, 57600। अब देखिए ये फिगर आपने बैंक में नहीं लिखनी, ना ना ना, इसको आपने रफ अमल कर लिया। अब इसमें वो जो इंटरेस्ट निकाला हुआ है ना 1000 रुपया ऊपर, ठीक है ना, उस इसमें यहाँ पे ऐड कर दें, जमा जमा, ये आ जाएगा 58600। अब इसको उठा के इधर लिख दें, अब उठा के हम लिख देते हैं बैंक में 58600। इसमें से 61,000 में से ये माइनस करेंगे, ये आपके पास आएगा 2400। ठीक है, ये लें, ये भी आपके पास एंट्री होगी। बात को समझ रहे हैं? देखें मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे मैंने कम इंटरेस्ट में ये किया था, मैंने 40,000 को डिवाइड किया 100 पे, आया 400। 400 को मल्टीप्लाई जब 100 पे मैंने किया था ना, तो मेरे पास तब फिगर आई थी 40,800। 40,800 तो मैंने सीधा ही उसको बैंक के हेड में लिख दिया, बैंक के हेड में अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उसमें उसने कम इंटरेस्ट था। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, सही है। पहले इंटरेस्ट निकाला करें क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो आपको आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपने जब एक्स इंटरेस्ट में आना है तो इंटरेस्ट को पहले निकालिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आपका डेबिट था। फिर आप जब बैंक में आएंगे ना, तो बैंक में 60,000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 600, 600 मल्टीप्लाई 96, आपके पास आया 57600। तो इसमें ये ऊपर वाला इंटरेस्ट 1000 रुपये हो, 500 हो, 300 हो, कुछ भी जो आया आपके पास, ऐड करके फिर आपने लिख देना। लें ये भी। अब नेक्स्ट कंपनी का भी इंटरेस्ट शो करती है आपको 31 ऑफ दिसंबर को, तो आप आ जाए 31 दिसंबर को, सेम एंट्री क्या 2018, सेम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक। अब देखें, अब कैसे करेंगे, आपने याद करें, आपके पास रिमेनिंग कितने रह गए थे, 2,60,000 रह गए थे ना, उसमें से ये 60,000 माइनस करे तो 2 लाख। अब 2 लाख के ऊपर आपने करना है क्या, 10% लें, मल्टीप्लाई 10 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय 6 तकसीम 12 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है ना, जून से दिसंबर तक 6 माह बनते हैं, तो कितना आया आपके पास, 10,000। आपके पास आ जाएगा 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है, ये ले, ये आपकी ये आ गई। और एंड पे आपको पता है, वो तो हर एक बच्चा ही जानता है कि एंड पे क्लोजिंग एंट्री इसकी क्या होती है, कि इंटरेस्ट वाले, इंटरेस्ट का जो होता है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करना है। ये जो प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन आपके पास आ रहा है, इसको अपने कैपिटल रिजर्व्स में क्लोज कर देना है। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, अगर कंपनी आपको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में दे दे, तो आपने एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट से कंफ्यूज नहीं होना। आपने नंबर 1 अपने जेहन में बात याद रखनी है कि कंपनी परचेज कर रही है ना डिबेंचर, वो परचेज फॉर क्या कर रही है, रिडम्पशन कर रही है ना। तो अगर परचेज फॉर रिडम्पशन आ जाए, तो उसमें एक्स और इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट को आप इस तरह सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर कंपनी परचेज फॉर ऑन करे या परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट करे, तो आप कैसे हल करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।